वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार नाव सुनो का से गया जिसने भव से पार सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निधाना चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीनरा कुर्बान जावी सुबेरा सुहानी जित तुम्हें द्वारे आया नानक के प्रभु भय कृपाला पूरा सतगुरु पाया पूरा सतगुरु पाया पूरा प्रभु आराधिया पूरा जाका नाम नानक पूरा पाया पूरे के गुणनाम हरि दुर्लभो मनुष्य देह देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम वन्दे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल जाए फिर भी क्षण भंगुर है। एक तो मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, 84 लाख जन्मों के पश्चात एक एक जन्मों के पुण्य एकत्रित जब हमारे होते हैं तब यह अनमोल मनुष्य जीवन बन जाता है। मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन कहते हैं बस स्टैंड से बस के चलने का समय होता है, एयरपोर्ट से हवाई जहाज पे चलने का समय होता है, प्लेटफार्म से रेलगाड़ी के चलने का समय होता है, परंतु हमारी ये जीवन रूपी गाड़ी कब कहाँ कैसे कब छूट जाए कोई पता नहीं। एक तो मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल जाए फिर भी क्षणभंगुर है, उससे भी अधिक दुर्लभ है। ऐसे क्षणभंगुर जीवन में ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का मिलना तत्रापि दुर्लभम वन्दे
भगवान को पाए हुए सद्गुरु का मिलना उससे भी अधिक दुर्लभ है। और मिल जाए और उनमें सख्त श्रद्धा और विश्वास हो जाए तो कहते फिर मुक्ति दुर्लभ नहीं है, क्योंकि मनुष्य पर पूर्ण कृपा के बगैर बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की पूर्ण कृपा हम पर होती है तभी सद्गुरु की शरण हमें मिलती है, और जिसको सद्गुरु की शरण मिल जाती है उसका जीवन तो मुक्ति के मार्ग में फिर प्रशस्त होने लगता है। हम सब धनभागी हैं जो हमें ऐसे जन्मजन्य सद्गुरु की प्राप्ति हुई है। भगवान कहते ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नवय मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं होता, योगियों के हृदय से निकल के चला जाता हूँ, परंतु जहाँ मेरे भक्त सच्चे हृदय से मेरे नाम का सुमरन कीर्तन करते वहाँ पर मैं अवश्य होता हूँ। तो थोड़ी देर सब कुछ भूल करके, जैसे हम बाहर जूते चप्पल उतार के आते हैं उसी प्रकार थोड़ी देर सब कुछ कहाँ आए हैं, कहाँ बैठे हैं, कुछ ना करें, बस अपने चित्त को, अपने मन को गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में लगा करके भगवान के नाम के कीर्तन का गुणगान सब मिलकर करेंगे। हरि ओम। सेवा सुमिरन गुरु कृपा, सेवा सुमिरन गुरु कृपा, पार उतारण हार, इनसे भव को पार कर, इनसे भव को पार कर, जीवन है दिन चार, जीवन है दिन चार, सुमरन दीप जलाई के, सुमरन दीप जलाई के, धरो हृदय में ध्यान, धरो हृदय में ध्यान, आराधन निश दिन करो, आराधन निश दिन करो, कर देना कल्याण, कर देना कल्याण। हरि हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु के भजन में ही शांति है, क्योंकि कितना ही धन मिल जाए, कुटुंब मिल जाए, परिवार मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उससे शांति नहीं है। सब कुछ मिल जाए उससे शांति नहीं है हरि के भजन बिना। इसलिए हरि भजन, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 हरि भजन बिना सुख
सेवा करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब गुरु के वचन हृदय में स्थिर होते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि प्रभु क्या ज्ञान सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राम जी, ना तो अकेले कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती, कर्म तो सब कर ही रहे हैं, कोई ऐसा जीव नहीं है जो एक क्षण भी कर्म किए बगैर रहता है। कर्म तो सब कर रहे हैं, लेकिन कर्म बंधन बांधने वाला ना हो, निष्काम कर्म। जब निष्काम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है, तो शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान मिलता है। जब शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा, उसमें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो मोक्ष सुलभ हो जाएगा। इसलिए और वो सब गुरु सेवा से, निष्काम कर्म करने से अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होगा। गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, गुरु सेवा बिना निर्वाण नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना कबीरदास जी ने ऐसे सेवक के लिए कहा है, सेवक फल मांगे नहीं करे सेवा दिन रात, कहे कबीरता दास पर फिर काल करे नहीं घात। सच्चे सेवक पर काल घात नहीं करता, क्योंकि वह सेवक अपने इष्ट आराध्य की सेवा करते करते अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध कर लेता कि यमराज के पास उस तक नहीं पहुंच सकती, और वो सब जप और ध्यान से, गुरु नाम से, गुरु दीक्षा से सुलभ हो जाता है। जप ध्यान बिना संयोग नहीं, 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 प्रभु दर्श बिना ज्ञान नहीं, प्रभु दर्श बिना ज्ञान नहीं, साईं दर्श बिना प्रज्ञान 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 नहीं, दया धर्म बिना सत्कर्म 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 नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। संगी साथी स्वार्थ के स्वार्थ का संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु वही सच्चा हितकार। जगत में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब स्वार्थ से सने हैं, लेकिन भगवान और गुरु का संबंध निस्वार्थ संबंध है, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं है, सब उनकी इच्छाओं का अंत हो चुका है, और संसार की इच्छाओं का अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी करने जाओ तो 10 इच्छा उठती है, इसलिए जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया उनको रिझा लें, उनको मना लें, उनको अपना मान लें, क्योंकि वो ही हमारे हैं। भगवान बिना कोई अपना नहीं, 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 हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा नहीं, हरि नाम बिना परमात्मा
सच्ची शांति है। इसलिए कहा है सेवा सुमरन। और सेवा सुमरन करते करते जप ध्यान के संयोग से हम गुरु की रहमत को, गुरु की कृपा को पा लेते हैं। फिर भक्त कहता है कि इस जीवा पे प्रभु बस आपका ही नाम रहे, फिर और कोई नाम रहे न रहे। इस जीवा पे, इस रचना पे सिर्फ आपका ही नाम रहे। रसना पे अगर तेरा नाम रहे, जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में गुरुदेव रहे, मन मंदिर में गुरुदेव रहे। झूठा संसार रहे न रहे, झूठा संसार रहे न रहे। दिन रैन हरि का ध्यान रहे, कोई और फिर ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, अपने दिल में, अपने मन में। और अगर कोई अभिमान जगत का रहा तो वो अभिमान गिराने वाला है, मिटाने वाला है। लेकिन बस मेरे गुरु की, मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा है। ये अभिमान हमारे मन में रहे तो रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे, कोई और अभिमान रहे ना रहे। ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि जाता है। क्या खूब आपकी प्रीति है, हम धन्य आपके चरणों में। इस कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। मेरे सतगुरु का करम हो
भगवान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे में ही है, ऐसा नहीं है। ये तो पता चला गुरुद्वार पे जाने से, गुरु चरणों में जाने से। और जो बापू के दर पे एक बार जाता है, अपना दिल मन भगवान को, गुरु को देके आना पड़ता है। बापू के पास ही उसको देके आना पड़ता है। जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जगत की सभी खूबियां मैंने छोड़ी, जो दिल का घर अब वो घर हो चुका है, दिल का घर वो घर हो चुका है। और अपना मन, अपना दिल परमात्मा गुरु चरणों में सच्चे हृदय से समर्पण भाव से हो जाता है, तो फिर कहते हैं वो उस मस्ती खुद ही लेता है, वो उस मस्ती खुद ही लेता है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है, जो उसके लिए बेखबर हो चुका है। ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम, ओम हरि ओम हरि ओम हरि क्योंकि भगवान और गुरु को छोड़ के जगत को रिझाने जाएंगे तो जगत रिझने वाला नहीं है। एक को रिझाओगे दूसरा रूठ जाएगा, दूसरे को मनाने जाओगे तीसरा रूठ जाएगा। लेकिन भगवान और गुरु को रिझा लिया तो सब रिझे हुए मिलेंगे, लेकिन भगवान गुरु को छोड़ के संसार को रिझाया तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए असि अपना गुरु मनावंगे,
गुरु की सच्ची रहमत जिसको मिल जाती है वो जगत की परवाह नहीं करता। फिर सारे जग की खुशियां एक तरफ और गुरु की कृपा गुरु की रहमत एक तरफ, क्योंकि गुरु का सच्चा प्रेम, गुरु की सच्ची लगन जिसको लग जाती है और गुरु का प्रेम मिल जाता है तो उसको फिर सारे जग की खुशियां एक तरफ करती है और गुरु की रहमत एक तरफ मिलती है। सारे जग दिया खुशियां सारे जग दिया खुशियां मेरा गुरु जी प्यारा एक पास मेरा गुरु जी प्यारा एक पास दुनिया चांदनी अरदास सारे जगदियां खुशियां एक पास है और मेरे गुरु की रहमत एक पास है। एक फकीर के चरणों में, गुरु के चरणों में एक भक्त गया, प्रार्थना की कि बाबा कुछ रहमत कर दो, कुछ करुणा कर दो। घर में जवान बेटी है, घर में कुछ नहीं है, शादी करनी है, उसके हाथ पीले करने हैं, लेकिन है कुछ नहीं, कैसे करूं? तो फकीर कहते हैं कि देख मेरे पास तो कुछ नहीं है। फकीरों के पास अपने लिए कुछ नहीं होता, लेकिन वो जिस पे करुणा, जिस पे रहमत कर देते वो मालो माल हो जाता है। बाबा ने कहा कि आज कोई आया नहीं, कोई ना कोई भक्ता आएगा, मैं कह दूंगा कुछ ना कुछ मदद करवा दूंगा, कल आना। तो भक्त दूसरे दिन गया, प्रार्थना की, तो दूसरे दिन भी कोई नहीं गया बाबा के पास। तो बाबा ने कहा कि परसों आ जाना, देखते हैं कल कोई ना कोई आएगा भगवान का भक्त, तो कुछ कृपा कुछ रहमत हो जाएगी। वो तीसरे दिन भी गया, कुदरत से तीसरे दिन भी कोई नहीं वहां पहुंचा। बाबा ने देखा कि रोज ये आ रहा है और कोई आ नहीं रहा है, तो करूँ तो क्या करूँ? तो उन्हें फकीर ने क्या किया, अपनी दोनों जूतियां उतार के उसको दे दी, बोले ये दो जूतियां ये ले जा, इससे कुछ मिल जाएगा। देखो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु के पास से कुछ भी मिल जाए, कुछ ना मिले तो उनकी करुणा कृपा, उनकी दृष्टि भी हम पे पड़ जाती है तो बहुत कुछ मिल जाता है। लेने वाले तो दूर रहकर भी ले लेते हैं, लेने का तरीका होना चाहिए, और खोने वाले तो पास होकर भी खो देते हैं। वो भक्त मन ही मन सोच रहा कि मुझे बाबा ने 3 दिन तक बुलाया और दी तो क्या दी, 2 जूतियां, दोनों जूतियां लेकर के जा रहा मन ही मन सोचने के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा। चला जा रहा, लेकिन देखो गुरु की रहमत कब कहाँ किसके द्वारा कैसे बरस जाए कोई पता नहीं। जिस रास्ते से वो जा रहा था उसी रास्ते से गुरु का सच्चा शिष्य किसी राजा के पास नौकरी करता था, तो मंत्री पद से इस्तीफा देके आना था, और राजा ने उसको खूब हीरे मोती माणिक जवाहरात वस्त्र अलंकार बहुत कुछ दिया था। 20 के 20 ऊंट भर के वो आ रहा था अपना मंत्री पद से इस्तीफा दे करके। जब वो उधर से आ रहा था और ये इधर से जा रहा था, तो जब आपस में दोनों से पास से गुजरे तो वो सच्चे शिष्य को अपने गुरु के चरण की भीनी भीनी खुशबू आई। वो कहने लगा कि ये मेरे गुरु की चरण की खुशबू आ रही हो ना हो, कहाँ से आ रही है? देखने लगा, दाएं बाएं देखा तो कोई दिखा नहीं। वो भक्त रुमाल में ढके कुछ लेके जा रहा है। उसने पूछा कि भाई इसमें क्या है? तो वो कहता है कि मैं बाबा के चरणों में 3 दिन तक लगातार मैंने चक्कर काटे और बाबा ने मुझे कुछ नहीं दिया। मेरे घर में जवान बेटी है, शादी करनी है, हाथ पीले करने हैं,
और बाबा ने दी तो अपनी 2 पादुका दे दी है, करूँ तो क्या करूँ। बोले इससे क्या मिलेगा मुझे, आने 4 आने 8 आने मिल जाएंगे, इससे मुझे मिलेगा क्या। तब वो सच्चा गुरु का सच्चा शिष्य कहता है, अरे गुरु की रहमत अनमोल होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये जो चरण रजे इसकी तुझे महत्ता नहीं पता। देख मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, मेरे जीवन की जो सारी पूंजी है, सारी कमाई है, मैं थोड़ी सी अपने पास रखता हूँ। ये 19 के 19 ऊँट तू ले ले, इसके बदले में ये गुरु की जो पादुका है मुझे दे दे। 19 के 19 ऊँट दे दिए और वो पादुका लेकर के गुरु के पास गया। रुमाल हटा करके दोनों जूतियां रखी चरणों में। गुरुदेव कहेंगे ये आपकी पादुका। गुरुदेव कहते हैं कि अरे अभी अभी मैंने किसी को भक्त को ये दी थी, तूने कैसे ले ली। तो वो भक्त कहता है गुरुदेव मैंने अपने जीवन भर की सारी पूंजी जो मैंने कमाई थी वो दे करके उसके बदले में ये मैंने पादुका ली है। तब गुरु कहते हैं कि अरे अगर एक जीवन की नहीं 84 लाख जीवन की कमाई देकर भी गुरु की कृपा गुरु की रहमत मिल जाए तो भी सौदा सस्ता है। सारे जग दिया खुशियां सारे जग दिया खुशियां मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है, मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है, दुनिया दा चांद के पास है, दुनिया दा चांद के पास है, मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है, मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है, मेरा गुरु जी प्यारा एक पास है। भक्त कहता है और क्या हाल सुनाओ गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु कबीरदास जी कहते हैं कि 7 समुद्र की स्याही करूं लेखनी करूं वनराज सारी धरती को कागज बनाऊं तो भी गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गुण लिखा नहीं जा सकता। क्या हाल सुनाऊं समुद्र उमड़ करके अगर आ जाए तो घड़े में नहीं समझ सकता, उसके अंदर नहीं आ सकता। इसी प्रकार गुरु की समुद्र की गहराई कितनी होगी, समुद्र की गहराई कोई नाप सकता है, आसमान की ऊंचाई कोई नाप सकता है, लेकिन समुद्र की जो गहराई होती है वो गुरु के दिल का एक किनारा होता है। तो समुद्र की गहराई गुरु के दिल का किनारा है तो गुरु का हृदय कितना विशाल होगा, कितना गहरा होगा, कौन माप सकता है। इसलिए भक्त कहता है लखा गहरे समंदर एक पास है, जगत की परवाह नहीं। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, उसको फिर जगत की परवाह नहीं, क्योंकि सच्चे गुरु की सच्ची रहमत का खजाना उसको मिल गया। फिर भक्त कहता है सानू लोड़ की सारे जमाने की, सानू लोड़ की सारे जमाने की, एक गुरु जी प्यारा काफी है, एक
टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, कभी छूटे ना कभी टूटे ना, एक तेरा सहारा काफी है। और हमें जब दुख तकलीफ कष्ट आते हैं तो हम बाहर भागते हैं, बराबर सेटिंग करके रखते हैं कि फलाना मुसीबत में काम आएगा, वो ऑफिसर काम आएगा, वो आएगा, पूरा अपना जो भी वो नेता काम आएगा, वो काम आएगा, सब सेट करके रखते हैं। लेकिन दुख और तकलीफ होती है तब कोई काम नहीं आता, एक भगवान और गुरु ही काम आते हैं। चार बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं मेरे, सब कोई ना कोई लाज बचाने के लिए आएगा, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि भगवान और गुरु भी अंतर्यामी परमात्मा जब तक सहायता नहीं करते, जब तक हमारी पकड़, हमारी जो खोज है, हमारा जो सहारा हम बाहर खोजते हैं। अगर सच्चे हृदय से हम भगवान और गुरु को समर्पित हो जाएं तो वो तुरंत हमारी पुकार सुन लेते हैं। द्रौपदी ने देखा कि कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है और दुशासन साड़ी खींचने को मेरी, तो उसने अपना जोर लगाया, तब तक भी भगवान नहीं आया, और अपना जोर भी जब अपनी ताकत भी उससे छूटने लगी, तब सच्चे हृदय से, सच्चे समर्पण भाव से उसने कहा तेरी मर्जी पूर्ण हो प्रभु, और प्रभु को समर्पित होकर सच्चे हृदय से पुकारा तो भगवान दौड़े दौड़े आए। खाली द्रौपदी की नहीं, मीरा ने, सबरी ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने, जिसने भी पुकारा भगवान दौड़े दौड़े आए। प्रहलाद की बिगड़ी बनाई सी, प्रहलाद की बिगड़ी बनाई सी, नरसिंह जी मुंडे लगाई सी, नरसिंह मुंडे लगाई सी। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक बार अंबाला में एक साधक भाई, उनका एक लौता बेटा दुकान में गया, रात को दुकान बढ़ा करके घर आया नहीं। माँ को चिंता हुई, फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था, नौकर को फोन किया तो नौकर ने फोन उठाया तो बोले भैया तो यहाँ से चले गए। तो माँ को और चिंता हुई कि फोन स्विच ऑफ है और दुकान से बेटा आ गया है। 12 बजे तक इंतजार करती रही, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। जैसे जैसे रात बीतती गई माँ की चिंता बढ़ती गई, सुबह हो गई, सब तरफ रिश्तेदारों में फोन किया, इधर उधर कहीं भी लड़के का पता नहीं चला। माँ तो रोने लगी कि मेरा इकलौता जवान बेटा गया तो कहाँ गया। पुलिस स्टेशन गए, FIR कही, पुलिस भी ढूंढने लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 5 दिन बीत गए। उनकी चिंताएं और बढ़ती गई कि क्या हुआ, इकलौता मेरा जवान बेटा गया तो कहाँ गया। वहाँ अम्बाला में बापूजी का आश्रम है, जैसे यहाँ करोलबाग में है, वट वृक्ष है जिसमें बापूजी ने संकल्प शक्ति छोड़ी हुई है, और वहाँ कितने कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संकल्प पूरे होते हैं। वो बहन भी वहाँ गई, बड़दादा के सामने प्रणाम करके यही बोली कि बापू आप कहते हैं कि 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे बात शरीर में, मेरा कार्य तो यही है कि मेरा बेटा सही सलामत घर पे आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पाठ भी रखूंगी। 2 दिन और बीत गए, 7 दिन हो गए, फिर भी बेटे का पता नहीं चला। फिर उनके जो रिलेटिव रहते हैं भिवाड़ी, राजस्थान में भिवाड़ी है, वहाँ पे समिति को भाई उनका फोन आया, पिछले होली के आसपास की बात है। तो उन्होंने सारा वृत्तांत मुझे बताया, तो मैंने कहा बापूजी सूरत से अहमदाबाद गए हुए हैं और आप अहमदाबाद चले जाओ, बात हो जाएगी बापू से। शाम के 7 बजे होंगे, पता नहीं जो भी टाइम था। उन्होंने फ्लाइट का पता किया क्योंकि ट्रेन थी नहीं, बोले तो फ्लाइट का पता किया, तो फ्लाइट की टिकट लेकर के वो रातों रात वहाँ पहुँच गए। अहमदाबाद पहुँच करके बापूजी से सुबह 9 बजे उनकी व्यासपीठ पे बात हुई। तो बापूजी ने कहा, बापूजी ने मंत्र दिया उस भाई को, और बापूजी ने कहा कि फोन करके घर बोल दो कि कुछ नहीं होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लड़का जहाँ भी होगा सही सलामत मिल जाएगा, चिंता नहीं करो, घर जाके फोन कर दो, बाहर निकल के जाओ। तो भाई व्यासपीठ, अहमदाबाद व्यासपीठ से नीचे उतर के आए, अहमदाबाद गेट के पास ही आए होंगे, अपना मोबाइल ऑन किया और घर फोन किया कि बापूजी से मेरी बात हो गई है, और बापूजी ने कहा इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करो।
और वो भाई गए थे बाय ट्रेन से, उनको यहाँ भिवाड़ी आना था, दिल्ली आना था, तो बाय ट्रेन वो आने के लिए रेलवे स्टेशन तक पहुंचे होंगे। उनके पास अम्बाला से पुनः फोन चला गया और वो कहने लगे कि लड़के का पता चल गया है। पानीपत में 5 गुंडों ने उसको किडनैप करके रखा था, 3 को तो एनकाउंटर करके 2 को गिरफ्तार करके लड़के को सही सलामत छुड़ा लिया। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तू चाहे पल में पार करे, कृष्ण कन्हैया ऐसे सच्चे गुरु की सच्ची रहमत, सच्ची करुणा जिसको मिल जाती है, वो भक्त भगवान की, गुरु की प्रतीक्षा नहीं करता, समीक्षा करता है। प्रतीक्षा उसकी होती है जो कहीं दूर हो, कभी आना हो। गुरु की रहमत, गुरु की कृपा तो सतत बरस रही है, बस लेना आना चाहिए। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बाहर बारिश हो रही है, जाओ घड़ा रख दो, पानी एकत्रित करना है, काम आएगा, पानी की दिक्कत है। तो एक शिष्य ने घड़ा उठाया
और बाहर रख दिया, क्योंकि घड़ा तो रखा लेकिन घड़े में कचरा बहुत था, कीचड़ था, साफ नहीं था। घड़ा साफ नहीं था तो पानी तो एकत्रित हुआ, लेकिन उस पानी को हम पीने योग्य नहीं मानते, क्योंकि वो पानी पीने योग्य नहीं है। दूसरे शिष्य ने भी घड़ा रखा, दूसरे शिष्य ने घड़ा रखा, लेकिन घड़े में छिद्र था, पानी कहाँ रुकेगा, पानी बाहर बह गया। तीसरा शिष्य था, उसने घड़े को साफ किया, सुथरा करके उसने व्यवस्थित जहाँ पानी की मात्रा अधिक गिर रहा था वहां रखा। तो आप सोचो कि तीनों ने पात्र रखे, लेकिन जिसका पात्र रखने का ढंग सही था उसमें ही पानी बहेगा, वही पानी पीने योग्य। इसी प्रकार हम भी गुरु की रहमत की प्रतीक्षा नहीं करें। गुरु की रहमत सतत सदा बह रही है। सूरज की किरणें सदा, रोज सूर्य उदय होता है, उसकी किरणें रोज मिल रही है, लेकिन हम लेने का हम भाव रखें, लेने का सही तरीका हो तो देने वाला दूर बैठा हो, कितनी भी दूर, उसको गुरु की रहमत, गुरु की कृपा मिल जाती है। हम बस यही मांगे गुरु से, मेरी बस यही आरज़ू है, यही इच्छा है कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपकी करुणा, आपकी कृपा मेरे साथ साथ रहे, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी आरज़ू है तेरी, मेरे साथ साथ रहना, डोले जाओ कश्ती मेरी, मेरी तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा ना बेसहारा, दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया किनारा, उसे मिल जिसने भी सच्चे गुरु की सच्ची रहमत, सच्चा दामन पकड़ा है, जिसकी भी जीवन रूपी डोर गुरु के हाथों में है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जैसे पतंग उड़ाने वाला पतंग उड़ाता है, तो पतंग उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोरी होती है, तो वो ढील दिए जाता है। आसमान में बहुत ऊंचाई तक पतंग उड़ रही है, उड़ते रहती है, उसके हाथ से अगर धागा टूट गया या छूट गया तो पतंग को कोई भी लूट के ले जाता है, या उसका किसी से पेच लड़ जाए तो भी पतंग कट के कहीं कहीं चली जाती है। अगर हमारी जीवन रूपी डोर गुरु के हाथ में है तो हम संसार में रहते हुए भी इससे भवसागर से तर जाएंगे, लेकिन हमारी ये जीवन रूपी डोर गुरु के हाथ से छूट गई तो पता नहीं कौन इसको लूट लेगा, कहाँ ये छूट के कहाँ गिरेगी, कहाँ चली जाएगी। इसलिए हम गुरु से ये प्रार्थना करें, हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी। देखो, भगवान नाम कीर्तन में, संकीर्तन में सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भाव से जुड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और भाव से जुड़ोगे, एकाग्रता से भगवान नाम कीर्तन, थोड़ी देर सब, जैसे कहा ना, इधर उधर की विचारों को भूल जाओ थोड़ी देर, अभी अभी आनंद हो मिलेगा।
भगवान का नाम तो भाव को भाव कैसे भी लो उसका फल मिलता है, लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा सच्चे विश्वास से और एकाग्रता से भगवान का नाम भावपूर्ण से लिया जाता है तो तुरंत भीतर ही हमें शांति और आनंद मिलता है। क्योंकि भगवान का वचन है कि ना हम बसामी वैकुंठ योगी नाम हृदय न। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय से निकल के चला जाता हूँ, लेकिन जहाँ सच्चे हृदय से मेरे नाम का कीर्तन होता है वहां पर मैं अवश्य होता हूँ। एक कीर्तन दरबार में एक संत जाते थे कीर्तन सुनने के लिए। एक दिन उनका शिष्य था, उसने कहा गुरुदेव मैं भी चलता हूँ। वो भी गया, कीर्तन खत्म हुआ, आने लगी बात इस तो शिष्य कहता गुरुदेव आपने एक बात में ध्यान दिया? बोले क्या? बोले वो जो दरबार लगा था उसके बाजू में एक बहुत कीमती शॉल टंगी थी। गुरु ने कहा मैं 7 दिन 6 दिन से रोज जाता हूँ, मुझे तो कभी दिखी नहीं। मैं तो भगवान नाम कीर्तन के लिए सुनने के लिए जाता हूँ, सुनता हूँ भगवान नाम कीर्तन का आनंद लेता हूँ और आ जाता हूँ। तू आज ही गया और आज ही तुझे दिखी? इससे पता चलता है कि तेरा ध्यान कहाँ था। हम बस सच्चे भाव से सच्ची श्रद्धा से भगवान दरबार में बैठे हैं, गुरु के दरबार में, तो बस अपना चित्त अपना मन थोड़ी देर सब कुछ भूल करके गुरु चरणों में लगाएं और प्रार्थना करें। हमने तो सतगुरु जी पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सतगुरु जी, हमने तो सतगुरु जी पकड़ा उसके साथ है। जिसने भी पुकारा, एक बेटा अपनी माँ को पुकारता तो माँ तुरंत सुन लेती है, एक पिता वो अपना बेटा अगर पुकारता तो पिता तुरंत सुन लेता। तो जो सबका जगत पिता है, सर्वंतर्यामी परमात्मा है, वो गुरु को हरि हमारी पुकार क्यों नहीं सुनेंगे? वो सब जानते हैं। जिसने भी पुकारा, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने कितने दुख दिए, कितना कष्ट दिए, लेकिन प्रहलाद को सच्ची श्रद्धा थी, सच्चा विश्वास था कि मैंने समर्थ भगवान की शरण में हूँ और भगवान मेरी सदा रक्षा करते हैं, मेरी सुरक्षा करते हैं, मेरा कोई भी बात बांका नहीं कर सकता। ऐसा सच्चा भाव था। मीराबाई को विश्वास था कि मेरे गिरधर नागर मेरे साथ हैं। मीरा को जहर का प्याला दिया, मीरा ने सहजता से पी लिया। राणा ने कितने दुख दिए, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितने दुख दिए, लेकिन वो अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास में अडिग रहे। तो भगवान सबकी बिगड़ी बनाते हैं। प्रहलाद के सहाय मीरा के वंशी वाले, प्रहलाद के सहाय मीरा के वंशी वाले, प्रहलाद के सहाय मीरा के वंशी वाले, प्रहलाद के सहाय
गुरु दरबार में सेवा करती थी। सबरी जब युवावस्था में थी तब गुरुदर पे गई थी, और जब गुरु ब्रह्मलीन हो रहे थे तो जाते जाते गुरु ने कहा, बेटा सेवा सुमरन छोड़ना नहीं। किसी सेवा के बल से, किसी सुमरन की बदौलत एक दिन भगवान स्वयं तेरे दर पे आएंगे। सबरी वृद्धावस्था में चली गई, श्वेत बाल हो गए, जर्जर अवस्था हो गई, लेकिन सबरी की जो श्रद्धा थी, सबरी का जो विश्वास था, वो दिनों दिन बढ़ता गया। उसने संदेह नहीं किया। कितने दिन बीत गए, भगवान कब आएंगे, रोज भगवान की बाट जोती थी। कितने साल बीत गए, उसने संदेह नहीं किया। नहीं तो बोले गुरु जी तो ब्रह्मलीन हो गए, चलो अपन भी चलते हैं। नहीं, गुरु ने कहा है सेवा सुमरन गुरु कृपा पार उतारन हार, इनसे भव को पार कर जीवन है नीचा। मेरे गुरु ने कहा है भगवान अवश्य आएंगे। सबरी इंतजार करती रही, तो दुनिया जानती सबरी के दर पे भगवान आए नहीं। उसको नवदा भक्ति का ज्ञान दे करके उसके हाथों से जूठे बेर खा करके उसको स्वधाम पहुंचाया है। तो भक्तवत्सल भगवान प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं। श्रद्धा और विश्वास से पुकारता है, उसको फल अवश्य मिलता है। मथुरा में ढूंढा और बापूजी का ऐसा संकेत था कि भाई जमुना
के किनारे ही सत्संग होगा। तो जमुना के आसपास ही होना चाहिए ग्राउंड। खूब ढूंढा समिति वालों ने, 8 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए। बापूजी से प्रार्थना की, बापूजी आसपास कहीं ग्राउंड नहीं मिल रहा है, थोड़ा दूर हम देख रहे हैं वहाँ कहीं मिल जाए। बापूजी बोले नहीं, वहाँ पे बोले विश्राम घाट है, विश्राम घाट के सामने ही नदी के किनारे, नदी के तट पे देखो। बोले बापूजी वहाँ तो कहीं जगह ही नहीं है। बोले कोई जमुना के तट पे, जमुना कोई खाली नहीं है क्या? बोले नहीं बापूजी। तो बोले देखो वहीं कहीं होगी। बोले बापूजी हम तो गए थे वहाँ पे, 10 फुट पानी भरा हुआ, नाव में बैठ के गए थे वहाँ पे, हम परली पार जाना था तो नाव में बैठ के गए थे, 10 फुट पानी भरा हुआ। प्रशासन के पास गए, प्रशासन वालों ने मना कर दिया कि भाई यहाँ आसपास इतनी भीड़ आती बापूजी की, हम सत्संग के लिए स्वीकृति नहीं देंगे। 15 दिन बीत गए, फिर वो पूनम कैंसिल भी हो गई। जिन्होंने SMS करवाया उनको पता होगा, पूनम फाइनल हो गई थी, कैंसिल भी हो गई। तो बापूजी को इस बात का पता नहीं था। किसी ने, संचालकों ने मिलकर, समिति वालों ने मिलकर कैंसिल करवा दिया। तो बापूजी को पता चला। बापूजी बोले कि भाई जब मैंने कहा है तो कैंसिल क्यों किया, किससे पूछ के किया? सत्संग होगा तो वहीं होगा और विश्राम घाट के पास ही होगा। बोले जाओ दोबारा पता करो देखो। फिर वो गए दोबारा 4-5 दिन बाद। तो जिस नाव में बैठ गए थे, जिस तरफ गए थे दोबारा उधर गए विश्राम घाट के सामने। तो वहाँ देखा पानी धीरे धीरे, जो 10 फुट पानी था वो 6 फुट हो गया। 2 दिन और वेट किया तो 2 फुट हो गया। तब तो उनको भी लगा कि ये जहाँ पे पानी भरा था वहाँ पे मानो एक टापू निकल आया हो। जिस जगह सत्संग था बापूजी का, पीछे भी पानी था, इधर भी पानी, सामने भी पानी, जहाँ सत्संग था वहाँ मानो एक टापू निकल के आ गया हो। ये घटित घटना, और जो गए थे उनको पता है कि नाव में बैठ के सत्संग के लिए जाना होता था और एक तरफ से रास्ता बनाया था, उसमें भी जमुना के कट्टे, जो सीमेंट के कट्टे, उसमें जमुना भर भर के रास्ता पानी में डाला था, वो रास्ता बनाया था। तो तीनों तरफ से पानी था, लेकिन वहाँ ऐसा टापू निकल आया, ऐसा ग्राउंड निकल आया मानो जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जब उनको मथुरा से गोकुल गांव लेके जा रहे थे तो उनकी चरण रज पाने के लिए यमुना जी ने अपना उफान ऊंचा कर लिया था। उसी प्रकार मानो भक्तों की चरण रज पाने के लिए, बापू की चरण रज पाने के लिए उसने अपना प्रवाह नीचे कर लिया। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये पहले घटना। दूसरा चमत्कार वहाँ क्या हुआ? बहुत सारे लोग गए भी थे। शरद पूर्णिमा की रात को 9 बजे से 12 बजे तक बापूजी ने वहाँ पे खूब आनंद लुटाया। शरद पूर्णिमा की रात की ध्यान करवाया। खीर का प्रसाद बना था, प्रसाद बना था 7-8 हजार लोगों का, और वहाँ खाने वालों की संख्या थी 10 से 15 हजार लोगों की। 12 बजे तक ध्यान का कार्यक्रम हुआ। 12 बजे की संध्या खत्म हुई। बापूजी ने कहा कि भाई प्रसाद बना है, थोड़ा कम बना है, लोग काफी हैं, इतना बोले। फिर बापू चुप हो गए। अरे बोले हम क्यों चिंता करेंगे, जिसने बनवाया वो पूरा करेगा, पूरा करेगा तो वही करेगा, कम होगा तो उसका और पूरा होगा तो उसका। बोले राधे रानी सब अपने आप पूरा करेंगे। प्रसाद बंटना शुरू हुआ, मैं खुद वहाँ था। 2:30 बजे तक प्रसाद की लाइन चली, सबने खीर का प्रसाद लिया, सबने, कोई भी ऐसा बाकी नहीं रहा, सबने लिया। कई ने अपने छोटे डिब्बे ले गए थे, चलो बापू शरद पूनम की खीर है, घर के लिए भी लिया। और जब 10-15 हजार लोगों ने वो खीर खाई, 7-8 हजार लोगों की बनी थी, 15 हजार लोगों ने खाई, और बाद में सबको एकत्रित किया तो 40-50 किलो खीर बच भी गई। ये दूसरा चमत्कार। ओ महर करने
सद्गुरुदेव भव